हमने देखा है कि शहरों में अधिकतर डंप यार्ड घरेलू कचरे, गीले कचरे, सूखे कचरे और पॉलीथीन बैग से भरे पड़े रहते हैं और प्रशासन को अक्सर इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि इस डंप कचरे का आखिर निपटान कैसे किया जाए, क्योंकि ये कचरा पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होता है। ऐसे में महाराष्ट्र के कुछ युवाओं ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने इस डंप कचरे से फर्नीचर बनाने की शुरुआत की है और फर्नीचर भी बेहद खूबसूरत और बेहद टिकाऊ। पर्यावरण के अनुकूल तो है ही ये फर्नीचर, साथ ही साथ इससे कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र से ये खास रिपोर्ट। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में दुनिया भर के देशों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर से निकलने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का निपटान कैसे करें, ये अधिकतर लोगों के लिए चिंता का विषय रहता है। नतीजतन कई बड़े शहरों में अपशिष्ट डिपो ओवरफ्लो हो रहे हैं और पारिस्थितिक संतुलन तेजी से गिर रहा है। ये है मधुर राठी, जो कचरा प्रबंधन की एक अनूठी सोच के साथ आगे आए हैं। मधुर राठी ने कभी नहीं सोचा था कि MBA के दिनों में कचरा प्रबंधन पर एक सम्मेलन उनके जीवन की दिशा को ही बदल देगा। राठी ने MBA की डिग्री हासिल की और अहमदाबाद में एक कंपनी के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपने 3 दोस्तों रोशन पिडियार, भूषण बूब और आशीष मोदक के साथ मिलकर शहर के अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में काम करना शुरू किया। 5 लाख रुपए के शुरुआती निवेश के साथ उन्होंने अपशिष्ट प्रबंधन की कंपनी शुरू की और शहर के डंप यार्डों से प्राप्त कचरे से खूबसूरत फर्नीचर बनाना शुरू किया। उन्होंने कुर्सियां, स्टूल, रैक, स्टैंड, अलमारियां, बर्तन, बेंच और टेबल बनाए, जिसे लोग अपने घरों और आंगन में सजा सकते हैं। उन्होंने इस व्यवसाय को अपने दम पर उठाना शुरू किया और फिर रुपए की जरूरत के लिए मुद्रा लोन लिया। 10 लाख रुपए के मुद्रा लोन ने उनके कारोबार को गति देने में बहुत मदद की। हम लोगों ने शॉप्स, मॉल, इंडस्ट्री, कबाड़ी वाला, वेस्ट पिकर, इन सब से वेस्ट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हमने 100 से भी ज़्यादा, अमरावती में 100 से भी ज़्यादा वेस्ट पिकर को ट्रेन किया। लंबर बनाते वक्त हम इसमें कोई भी प्रकार का केमिकल या फॉरेन मटेरियल जैसे कि हम मिट्टी, भूसा यूज नहीं करते, जिससे कि सालों बाद भी इसको रिसाइकल किया जा सके। ये इकोनीचर फर्नीचर और घर की सजावट का सामान है, जो पूरी तरह से 100% पुनर्नवीकरणीय प्लास्टिक से बना होता है। दरअसल 30 से 40 प्रकार के कचरे होते हैं, जिसमें पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बेकार कुर्सियां आदि शामिल हैं। इन्हें अलग अलग किया जाता है और अलग से रखा जाता है, जिसके बाद उन्हें सपाट सतह बनाने के लिए मशीन में दबाया जाता है। बाद में समतल कचरे को आकर्षक साज सज्जा के उत्पाद में बदल दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले वो दोस्तों के साथ मिलकर विभिन्न अपशिष्ट जनरेटरों जैसे रैक पिकर्स, उद्योग, दुकानें आदि से सूखे कचरे को इकट्ठा करते हैं। फिर इसे अलग कर रिसाइकलर्स की आवश्यकता के अनुसार संसाधित किया जाता है और उसके बाद पुनर्नवीकरणीय सामग्री का उपयोग कर इससे खिलौने, मैट, बैग और कालीन तैयार किए जाते हैं। इन लोगों का मानना है कि कचरे से बना फर्नीचर न केवल सुंदर है बल्कि मजबूत भी है। हमने जब ये कंपनी स्टार्ट की तब हमने चारों ने इसमें 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अगले साल हम लोग मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल हुए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है बेरोजगार लोगों के लिए और छोटे MSME और स्टार्टअप्स के लिए। तो ये लोन के लिए एलिजिबल होने के बाद हमें 10 लाख का मुद्रा लोन मिला। ये लोन हमें ये नया प्रोडक्ट डेवलप करने को, जो प्लास्टिक के कचरे से हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं, वो डेवलप करने के लिए और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सहयोग मिला वो लोन से। इतना ही नहीं, कचरा प्रबंधन की दिशा में इन युवाओं के प्रयासों को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इन युवाओं का मानना है कि पुनर्नवीकरणीय उत्पादों को खरीदना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद कर सकता है। ये महंगी लकड़ी का एक उत्कृष्ट विकल्प है। मुंबई से रूही मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज़।